तो आज पढ़ने वाले हैं हम नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम जैसे कि हमारे पास बहुत सारे नंबर्स अवेलेबल हैं, तो उनको एक कैटेगरीज में बांट दिया, बहुत सारी कैटेगरीज में। तो उन कैटेगरीज को मिला के बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले क्या है? नेचुरल नंबर। क्या है भैया? नेचुरल नंबर। अभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर वो होते हैं भाई जो 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाए। कैसे? 1 2 3 4, ये सारे नंबर्स क्या हैं? अप टू इन्फिनिटी। ये सारे नंबर को क्या बोलूंगा मैं? नेचुरल नंबर बोलूंगा भाई। और इसका दूसरा भी नाम है। क्या है दूसरा नाम? काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हो भाई? कोई ऐसा है जो 0 से स्टार्ट करता हो काउंटिंग? काउंटिंग तो हमेशा भैया कहाँ से स्टार्ट करते हो सब लोग? 1 से। 1 2 3 4 5। तो काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। अब भैया कोई काउंटिंग ऐसे तो नहीं करता 1 1.5 2 2.5 3 3.5, ऐसे तो कोई करता नहीं है। तो 1.5 डेसिमल नंबर्स जो भी होंगे वो नेचुरल नंबर नहीं होते भैया, याद रखना कि जो नेचुरल नंबर होंगे वो डेसिमल में नहीं आएंगे। तो ये हो गए हमारे क्या? नेचुरल नंबर। उसके बाद आता है एक होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर कुछ नहीं होता, नेचुरल नंबर में 0 और ऐड कर दो, 0 को और जोड़ दो तो वो क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा। तो क्या हो गया? 0 1 2 3 4 अप टू कहां तक? इन्फिनिटी तक। तो भैया 0 से स्टार्ट करो और इन्फिनिटी तक जाओ तो वो क्या बन गया? होल नंबर। होल नंबर बन गया। अब तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? इसको ये भी बोल सकता हूँ 0 प्लस नेचुरल नंबर। बोल सकता हूँ कि नहीं? बोलो। बोल सकता हूँ ना भाई? 0 प्लस नेचुरल नंबर। क्यों? 0 में ये क्या ऐड हो रहा है भाई? ये क्या है सारे? ये नेचुरल नंबर है कि नहीं है? बोलो। नेचुरल नंबर ही है ना। तो 0 प्लस नेचुरल नंबर। तो यहां से कोई दो स्टेटमेंट बोल सकता है कोई कि बताओ सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो बताओ सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है कि नहीं है? दिख रहा है कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आ रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर में आ रहे हैं क्या? देखो होल नंबर में 0 भी आ रहा है। 0 आ रहा है क्या इधर? नहीं आ रहा है। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट जो मैंने बोला है कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो गलत हो गया ये। तो इसके बाद क्या आता है? नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। तो इसके बाद क्या आता है? इसके बाद हम पढ़ते हैं बच्चों इंटीजर। इंटीजर। अब इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर वो सारी वैल्यूज होंगी जो नेगेटिव में भी होंगी और पॉजिटिव में भी होंगी। कैसे? कि भैया माइनस इन्फिनिटी से चलना स्टार्ट कर दो, फिर कहाँ आ गए? -3 -2 -1, उसके बाद क्या आता है बेटा? 0 1 2 3, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो ये सारे नंबर को मैं क्या बोलूंगा? इंटीजर बोलूंगा। तो इंटीजर क्या हो गए? -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। समझ में आ गई बात? तो इंटीजर को किस में डिवाइड कर दिया है हमने? तो इंटीजर को हम किस में डिवाइड कर सकते हैं? पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। तो कैसे हो गए? यहां से आके देखो बच्चों क्या है भाई? पॉजिटिव नंबर है कि नहीं? सारे प्लस प्लस वाले हैं कि नहीं? तो इनको बोल देते हैं क्या? पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोल देते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। और इनको क्या बोल देते हैं? बोलो। नेगेटिव इंटीजर। क्या बोल देते हैं? नेगेटिव इंटीजर। और इन सबको मिला के बोलते हैं क्या? इंटीजर। इन सबको मिला के क्या बोलते हैं? इंटीजर। तो इंटीजर के दो पार्ट, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वाले। 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। तो एक बात यहां से एक और बात आती है, क्या डेसिमल नंबर इंटीजर होते हैं? क्या डेसिमल नंबर होल नंबर होते हैं? तो डेसिमल नंबर बच्चों अगर कोई बोले 1.5 इंटीजर है क्या? नहीं है। तो डेसिमल नंबर ना तो इंटीजर होते हैं, ना तो होल नंबर होते हैं और ना ही नेचुरल नंबर होते हैं। यहां तक आगे बात समझ में? यहां तक आगे बात समझ में? तो ये हमने क्या क्या पढ़ लिया? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। इंटीजर के दो टाइप, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहां से आगे करते हैं भाई। चलो आगे देखते हैं आगे कौन सा नंबर है। आगे आते हैं बच्चों इवन नंबर और प्राइम नंबर। वो तो शायद तुम सब लोग जानते ही होगे।
वो तो शायद सब लोग जानते ही हो गए, लेकिन हम कर लेते हैं एक और बार। तो आता है इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर क्या होते हैं बच्चों? इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर कुछ नहीं होते, जो नंबर दो से डिवाइड हो जाए, जो नंबर दो से डिवाइड हो जाए वो क्या होते हैं? इवन नंबर। तो क्या बोलूंगा भैया? नंबर्स, ये नंबर्स है बेटा, विच आर डिविजिबल बाय 2। तो जो नंबर दो से डिवाइड हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? इवन नंबर हो जाएंगे। तो बताओ क्या हो गए? 2, 4, 6, आगे बोलो 8, 10, 12। तो ये कैसे नंबर हो गए? इवन नंबर हो गए कि नहीं? तो इवन नंबर कौन से होते हैं? जो नंबर्स को हम दो से डिवाइड कर पाए वो होते हैं इवन नंबर। उसके बाद होता है ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट बच्चों। ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर्स होते हैं नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2, जो दो से डिवाइड नहीं होंगे वो क्या हो जाएंगे? ऑड नंबर। तो कौन कौन से हो गए? 1 हो गया, दो से डिवाइड नहीं होता। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया और 13। ये सारे क्या हो गए बच्चों? ऑड नंबर्स हो गए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि भैया होल नंबर, कि भैया नेचुरल नंबर कैसे बने हुए हैं? एक ऑड नंबर, उसके बाद इवन नंबर, ऑड नंबर इवन नंबर, ऑड नंबर इवन नंबर, ऑड नंबर इवन नंबर। तो सबको पता ही है कि ऑड नंबर और इवन नंबर क्या होते हैं? कंसेक्यूटिव, मतलब आसपास वाले नंबर्स को भी हम बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या आता है बेटा? इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया। उसके बाद आता है बेटा प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर बेटा कुछ नहीं होता। प्राइम नंबर हमने बचपन से कैसे पढ़ा है कि जो नंबर जो नंबर खुद से डिवाइड हो जाए और 1 से डिवाइड हो जाए उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। ऐसे ही पढ़ते हैं। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे? देखो सेम चीज को पढ़ेंगे लेकिन दूसरे शब्द में बोलेंगे, दूसरे वर्ड्स में बोलेंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि numbers which have only 2 factors। मतलब क्या बोला बच्चों मैंने? जिन नंबर के 2 फैक्टर होंगे उनको क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे। अब फैक्टर क्या होता है? फैक्टर समझो क्या होता है? फैक्टर, फैक्टर मैं बोलूं 6 के फैक्टर बताओ कितने होंगे? 6 के फैक्टर बताओ कितने होंगे? तो फैक्टर का मतलब कुछ नहीं है, बस ये पूछ रहा हूं मैं 6 को कौन कौन डिवाइड कर पाएगा। तो कौन कौन डिवाइड कर पाएगा? चेक करते हैं, कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट कर लो कि 1 डिवाइड कर पाएगा? हाँ कर पाएगा जी। 2 कर पाएगा जी। 3 कर पाएगा जी। 4 कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। 5 नहीं कर पाएगा। 6 कर जाएगा। आगे कोई नहीं कर पाएगा क्योंकि सारे नंबर्स इससे बड़े आ जाएंगे। तो कितने फैक्टर हो गए 6 के? तो 6 के कितने फैक्टर हो गए? 4 फैक्टर। तो 6 के कितने फैक्टर हो गए? 4 फैक्टर्स हो गए। तो 6 के 4 फैक्टर्स है, तो बताओ क्या ये प्राइम नंबर है 6? नहीं है जी। तो हम चेक कर लेते हैं कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है। तो बोलो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? मैंने लिखा 1। बताओ 1 प्राइम नंबर है कि नहीं है? बोलो। तो 1 के फैक्टर चेक कर लेता हूं कितने होते हैं। 1 के फैक्टर कितने हैं भैया? एक ही है, 1 खुद। तो हमने क्या बोला? विच हैव ओनली 2 फैक्टर, विच हैव ओनली 2 फैक्टर। तो इसके कितने फैक्टर आए? इसके आए 1 फैक्टर। तो ये क्या प्राइम नंबर है क्या? तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो जब ये प्राइम नंबर नहीं है तो एक क्या हो गया? फेल हो गया, प्राइम नंबर नहीं है। तो दूसरा चेक करते हैं 2, क्या ये प्राइम नंबर है? देख लेते हैं कितने फैक्टर हैं। 1 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है। 2 से हो रहा है? हो रहा है। बाकी किसी नंबर से नहीं होगा। तो कितने फैक्टर आए जी? 2 फैक्टर आए। तो ये प्राइम नंबर है। 2 इज अ प्राइम नंबर। तो कोई बोले कि भैया सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? तो कौन सा है भाई? 2 है सबसे छोटा प्राइम नंबर। देख लो। और ये अकेला इवन नंबर भी है बच्चों। ये अकेला क्या है? इवन नंबर। तो इसको मैं क्या बोलता हूं? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो है ही, साथ में क्या है बेटा? ये प्लस इवन नंबर ही है। तो ये अकेला इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है। तो क्वेश्चन कोई पूछे कि भैया क्या कि ओनली इवन प्राइम नंबर, तो ओनली इवन प्राइम नंबर क्या होता है?
2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। समझ में आ गई बात यहां तक? तो प्राइम नंबर में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? 2, 3, 5, 7, 9 प्राइम नंबर है क्या? नहीं है ना। 9 के कितने फैक्टर हैं? 3 फैक्टर हैं, 1, 3 और 9। 11, 13, 17, 19, ऐसे ही। तो समझ गए भैया इवन प्राइम नंबर क्या होता है? समझ गए भैया प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होता है ये समझ में आ गया। इसके बाद देखते हैं बच्चों कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर देख लेते हैं क्या होते हैं। देखो जी, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर कुछ नहीं होते। देखो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं बच्चों, अभी तो फैक्टर सीख गए हो, फैक्टर जिनके मिनिमम, मिनिमम मतलब कम से कम, मिनिमम मतलब कम से कम, जिनके मिनिमम 3 फैक्टर होने चाहिए। कितने फैक्टर होने चाहिए? 3 फैक्टर। नंबर्स विद मिनिमम 3 फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स। मिनिमम 3 फैक्टर्स का मतलब यह है कि कम से कम 3 होने चाहिए, ज्यादा कितने भी हो जाए कोई परवाह नहीं। तो कम से कम 3 फैक्टर। तो बताओ सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? तो चेक कर लेंगे। 1 का तो एक ही फैक्टर है, 2 का अभी हमने देखा था कितने, 2 फैक्टर है, 3 के कितने बोलो, 3 के 2 फैक्टर है, 4 के देख लेते हैं भैया, 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है और 4 से हो रहा है। तो कितने फैक्टर मिल गए? कितने फैक्टर मिल गए? 3 फैक्टर मिल गए। 3 फैक्टर मिल गए तो ये कैसा नंबर हो गया बच्चों? कंपोजिट नंबर हो गया। तो कोई पूछे कि सबसे छोटा लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, बताओ। लीस्ट कंपोजिट नंबर है बच्चों 4। ये बोर्ड के क्वेश्चन में भी आ चुका है एक बार 10th क्लास में सीबीएसई में। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? 4। समझ में आ गई बात? तो ऐसे कंपोजिट नंबर कौन से हो जाएंगे? 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10, ऐसे ही लिख लेंगे हम। क्या लिख लेंगे? कंपोजिट नंबर्स को लिख। समझ में आ गई बात? कंपोजिट नंबर समझ में आ गया। इसके बाद आता है बच्चों ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? एक होता है ट्विन प्राइम और एक होता है बच्चों को प्राइम नंबर। तो हम देख लेते हैं पहले ट्विन प्राइम क्या होता है। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं बच्चों, सुनो, 2 प्राइम नंबर्स डिफरेंस ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, ऑफ 2 प्राइम नंबर्स विल बी 2 होना चाहिए भैया। कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अगर 2 प्राइम नंबर्स का डिफरेंस 2 है बच्चों तो उनको क्या बोलूंगा मैं? ये दोनों क्या है? ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। कैसे? देखो देखो 2 और एग्जांपल लेते हैं 3 और 5, दोनों क्या है बच्चों बोलो? ये भी प्राइम नंबर है और ये भी क्या है बच्चों भैया? प्राइम नंबर है। तो दोनों ही क्या है? प्राइम नंबर। और दोनों का डिफरेंस निकालूंगा मैं तो क्या आ रहा है बच्चों? 2 आ रहा है कि नहीं? तो ट्विन, ट्विन, ट्विन मतलब ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2 प्राइम नंबर्स का डिफरेंस अगर 2 आ रहा है तो वो दोनों क्या होंगे? ट्विन प्राइम नंबर्स होंगे। तो 3 और 5 क्या हो गए बेटा? 3 और 5, 3 एंड 5 आर ट्विन प्राइम नंबर्स, आर ट्विन प्राइम नंबर्स। समझ में आ गई बात? ऐसे ही 5 और 7 ट्विन प्राइम हो गए। आगे 11 एंड 13 ट्विन प्राइम हो गए। कर लोगे? समझ में आ गई भाई? 17 और 19 भी ट्विन प्राइम हो गए। ठीक है, तो दोनों नंबर कैसे होने चाहिए? प्राइम नंबर होने चाहिए। अब मैं यहाँ पे को प्राइम और लिखता हूं। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर में बच्चों कंडीशन ये है कि 2 नंबर का HCF 1 आना चाहिए। 2 नंबर का HCF 1 बनाना चाहिए। If the HCF of 2 numbers, if the HCF of 2 numbers is 1, then the 2 numbers are co-prime.
देखो बच्चों, इसमें ये जरूरी नहीं है कि दोनों को प्राइम होने चाहिए, मतलब इसमें ये जरूरी नहीं है कि दोनों प्राइम नंबर्स होने चाहिए, दोनों प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ये जरूरी नहीं है। तो देखो एग्जांपल देखो, 2 और 3 क्या है बच्चों, को प्राइम। ये तो ये क्या है बच्चों, ये दोनों तो प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन को प्राइम है क्योंकि HCF क्या आ रहा है दोनों का, HCF क्या आ रहा है बच्चों, 1 आ रहा है। दूसरा एग्जांपल देखो 4 और 5, बोलो 4 और 5 HCF क्या आ रहा है बच्चों, 1 आ रहा है, लेकिन 4 प्राइम नंबर है क्या, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी ये को प्राइम है कि नहीं है? तो इसमें जरूरी नहीं है बच्चों कि दोनों ही प्राइम नंबर हो, ये जरूरी नहीं है। तो ये दोनों भी क्या है, को प्राइम नंबर है। HCF खाली कितना आना चाहिए भाई, HCF खाली कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो जितने भी कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, तो 4 प्राइम नंबर नहीं है। तो क्या बोला हमने कि भैया HCF 1 आना चाहिए। तो जितने भी कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, बोलो जितने भी कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे सबका HCF 1 आता है, सबका HCF क्या आता है भाई, 1 आता है, देख लेना। ठीक है, ये यहां तक समझ में आ गया, ट्विन प्राइम आ गया। उसके बाद देखते हैं रैशनल नंबर क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर और इर्रेशनल। तो रैशनल नंबर क्या होता है बच्चों, रैशनल नंबर कुछ नहीं होता, सबने पढ़ा रखा है, सबने पढ़ रखा है, सबने पढ़ रखा है कि P/Q की फॉर्म में होना चाहिए और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, P/Q की फॉर्म में होना चाहिए और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो यही पढ़ा है, यही पढ़ा है भाई, ठीक है, यही पढ़ा है। तो बोलो देखो, P/Q की फॉर्म में कोई भी नंबर लिख दूं मैं, तो वह क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। बताओ 0 रैशनल नंबर है कि नहीं है? देखो लिख दिया इसे 0/1 P/Q की फॉर्म में लिख दिया। हमें क्या दिया गया है, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। बेटा ये Q की वैल्यू 0 क्यों नहीं होनी चाहिए, कोई नंबर है सपोज 1/0, इसका आंसर क्या होता है, ये नॉट डिफाइंड होता है बच्चों, ये नॉट डिफाइंड होता है, इसका आंसर नहीं पता है, इसलिए हम बोलते हैं कि Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। Q की वैल्यू 0 क्यों नहीं होनी चाहिए भैया, कि किसी नंबर को मैं अगर 0 से डिवाइड करता हूं तो आंसर नहीं पता है, तो आंसर नहीं पता है, इसलिए बोलते हैं Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पे Q/0 है, Q/0 है, Q/1 है, सॉरी Q/1 है, तो यहाँ पे क्या है, Q/1 है। तो ये प्राइम नंबर हो गया ना, P/Q की फॉर्म में लिख दिया मैंने। 1 है कि नहीं प्राइम नंबर है, देखो 2 है कि नहीं है, 3 है कि नहीं है। तो हर नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों, प्राइम नंबर होता है, हर नेचुरल नंबर प्राइम नंबर होता है, हर होल नंबर प्राइम नंबर होता है, हर इंटीजर प्राइम नंबर होता है। -1 है, हर इंटीजर प्राइम नंबर होता है। तो हर नेचुरल नंबर प्राइम नंबर होता है, हर होल नंबर प्राइम नंबर होता है, हर इंटीजर प्राइम नंबर, हर इंटीजर रैशनल नंबर होता है। तो मैंने क्या बोला, हर नेचुरल नंबर क्या होगा बेटा, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर एंड एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो जो नंबर को मैं P/Q की फॉर्म में लिख पाऊं वो क्या होता है बच्चों, रैशनल नंबर होता है। समझ में आ गई बात, यहां तक ये नोट कर लेना, ठीक है, ये नोट कर लेना। आगे समझो कि भैया मैंने ये तो बता दिया ये रैशनल नंबर है, सपोज मेरे को ये वाला नंबर दे दिया किसी ने, ये बताओ क्या है, रैशनल नंबर है कि नहीं है, तो कैसे पता चलेगा। और एक ये दे दिया और एक ये दे दिया, ये बताओ रैशनल नंबर है कि नहीं, कैसे पता चलेगा बच्चों। इसमें 2 कंडीशन होती है, डेसिमल को बताने के लिए 2 कंडीशन होती है, डेसिमल नंबर्स को बताने के लिए 2 कंडीशन होती है। तो कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन सुनो, पहली कंडीशन सुनो कि भैया डेसिमल नंबर अगर टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग बोले तो 1.5 मैंने दे दिया बच्चों, क्या दे दिया 1.5, तो ये टर्मिनेट हो गया कि नहीं, टर्मिनेट मतलब खत्म हो गया, आगे नहीं जा रहा है ना, खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो अगर डेसिमल नंबर बच्चों टर्मिनेटिंग है, क्या है, टर्मिनेटिंग है, तो मैं इसे डायरेक्टली क्या बोल दूंगा, रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। अब दूसरा केस आता है अगर टर्मिनेटिंग नहीं है, जैसे कि ये वाला
टर्मिनेटिंग नहीं है ना, चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक, तो टर्मिनेटिंग नहीं है। तो नॉन टर्मिनेटिंग बच्चों, क्या नॉन टर्मिनेटिंग बोलूंगा इसको, क्या बोलूंगा नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या है बच्चों टर्मिनेटिंग, खत्म हो गया देख लो। और ये क्या हो जाएगा बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रहा, चलता जा रहा है कहां तक, इन्फिनिटी तक। कहां तक चलता जा रहा है, इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। पहले ये वाला देख लेते हैं केस, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन अब देखूंगा बच्चों कि डिजिट्स रिपीट कर रही है कि नहीं। यहाँ पे देखो डिजिट रिपीट कर रही है, देखो 01 01 01, आगे भी 01 01, तो डिजिट्स आर रिपीटिंग। तो डिजिट्स अगर रिपीट करे और नॉन टर्मिनेटिंग हो और डिजिट्स रिपीट करे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड डिजिट्स आर रिपीटिंग एंड डिजिट्स आर रिपीटिंग, कितनी भी डिजिट्स रिपीट कर सकती है बच्चों, एक डिजिट भी रिपीट कर सकती है, दो भी, तीन भी, चार भी, कितनी भी कर सकती है, लेकिन हमें देखना क्या है कि डिजिट्स रिपीट कर रही हैं कि नहीं। अगर डिजिट नॉन टर्मिनेटिंग है और डिजिट रिपीट कर रही है तो उसको क्या बोलूंगा बच्चों, रैशनल नंबर है। क्या है, रैशनल नंबर है। तो ये कैसा नंबर हो गया बच्चों, रैशनल नंबर हो गया। तो ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। तीसरी कंडीशन देखते हैं कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, साथ में नॉन रिपीटिंग भी है। क्या है, नॉन रिपीटिंग, मतलब डिजिट्स रिपीट नहीं करी। देखो यहाँ पे रिपीट नहीं करी ना, यहाँ पे 0 बने, यहाँ पे 2 0 आ गए, यहाँ पे 3 0 आ गए, यहाँ पे 4 0 आ गए, फिर 5 0 6 0, तो कहाँ रिपीट कर रही है बच्चों डिजिट्स, तो रिपीट नहीं कर रही है डिजिट्स, तो उसको क्या बोलूंगा, इर्रेशनल नंबर है। क्या बोलूंगा बच्चों, इर्रेशनल नंबर है। तो इर्रेशनल नंबर क्या हो गए, इर्रेशनल नंबर बच्चे, रैशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, लेकिन इर्रेशनल नंबर को मैं पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकता, पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकता, वो नंबर्स होते हैं इर्रेशनल नंबर। तो यहां से एक समझ में आया एक कॉन्सेप्ट कि टर्मिनेटिंग होगा तो रैशनल नंबर है, जैसे ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो डिजिट्स को देखना है, रिपीटिंग है तो रैशनल है, नहीं रिपीट कर रही है तो इर्रेशनल है। अब एक चीज बताओ बच्चों मुझे कि 22/7 ये रैशनल है कि इर्रेशनल है, ये कैसा है भैया, रैशनल नंबर है। क्यों है रैशनल नंबर बच्चों, क्योंकि पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ मैंने, क्योंकि पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ। लेकिन जब मैं इसकी वैल्यू सॉल्व करता हूं, इसकी वैल्यू निकालता हूं, तो वैल्यू क्या आती है बच्चों, 1.41287 समथिंग समथिंग आएगी। तो देखो यहाँ पे डिजिट्स रिपीट नहीं कर रही, और क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तो इसकी वैल्यू कैसी है बच्चों, बोलो, वैल्यू इसकी इर्रेशनल है। क्या है बच्चों, इर्रेशनल। लेकिन अगर मैं ये नंबर बोलूं तो ये नंबर कैसा है, रैशनल नंबर है। समझ में आ गई बात। तो इसकी ये नंबर कैसा है, खुद रैशनल, ये नंबर कैसा है बच्चों, रैशनल, लेकिन इसकी वैल्यू कैसी है, इर्रेशनल। समझ में आ गई बात, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, यहां तक हो गया क्लियर। तो भैया एक नंबर, ये देखो ये नंबर तो इर्रेशनल है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, इर्रेशनल। ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, पाई के। तो एक एग्जाम था, शायद टेट का देखा था मैंने, किसी का देखा था कि बताओ भैया पाई कैसा नंबर है, रैशनल की इर्रेशनल, तो बता दोगे ना भैया कि पाई कैसा है, इर्रेशनल। और अगर कोई पूछता है और एग्जांपल बताइए इर्रेशनल के, तो और एग्जांपल क्या हो गए, रूट के अंदर बेटा जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, रूट के अंदर जितने भी प्राइम नंबर रख दूं मैं, वो सारे किसके एग्जांपल्स हैं, वो सारे किसके एग्जांपल्स हैं, इर्रेशनल नंबर के एग्जांपल्स हैं बच्चों। किसके एग्जांपल्स हैं, इर्रेशनल। एग्जांपल देख लो, √2, √3, √5, √7, √11, ये रूट के अंदर जितने भी प्राइम नंबर्स में बिठा सकता हूं वो सारे क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे। क्या होंगे बच्चों, इर्रेशनल नंबर होंगे। एक और देख लेते हैं परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, एक और देख लेते हैं परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, फिर ये वीडियो समाप्त करते हैं यहीं पे। देखो परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, तो परफेक्ट नंबर कुछ नहीं होते हैं, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं, तो परफेक्ट नंबर वो नंबर होते हैं बच्चों, एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने 6 लिया, क्या लिया, 6, इसके फैक्टर कितने निकाले थे, अभी दिखाया था, 1 इसको डिवाइड कर पाएगा, 2 3 और 6। तो परफेक्ट नंबर वो होते हैं कि सम ऑफ फैक्टर्स खुद के इक्वल आ जाए, सम ऑफ फैक्टर्स खुद के इक्वल आ जाए, अपने आप को नहीं गिनना है, अपने आप को सम नहीं करना है। तो इसके फैक्टर कितने हैं,
बचे हुए फैक्टर कितने हैं ये, तो 1 + 2 + 3 करूंगा तो बच्चों किसके इक्वल आ रहा है, 6 के इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो सम ऑफ फैक्टर किसके इक्वल आ जाए, खुद के इक्वल आ जाए, तो वो नंबर कहलाता है क्या, परफेक्ट नंबर। वो नंबर क्या कहलाएगा, परफेक्ट नंबर। दो सम ऑफ फैक्टर्स will be equals to itself, will be equal to itself without considering itself। समझ में आ गया भाइयों। तो अगर ये समझ में आ गया तो 28 बताओ परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। पॉज कर लो और बताओ जल्दी वीडियो कि 28 परफेक्ट नंबर है कि नहीं। तो देखो मैं निकाल देता हूं, 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 12 से, 13 से, 14 से होगा, फिर किससे होगा बच्चों, 28 से होगा। तो कितने फैक्टर आए इसके, 5 फैक्टर आ गए, सॉरी 6 फैक्टर आ गए। तो इसको नहीं सम करना है, इसको सम नहीं करना है। तो बाकी कितने बचे, 1 + 2 + 4 + 7 + 14 कितना होता है बच्चों, ये 28। तो बताओ ये क्या है, परफेक्ट नंबर है, इज अ परफेक्ट नंबर। 28 इज अ परफेक्ट नंबर। तो 28 क्या हो गया, परफेक्ट नंबर हो गया।